हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। देखिए, आज हमारी मैथ्स की 4th क्लास है ये, और इससे पहले मैथ्स की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने जो है हर एक क्लास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फर्स्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में समझाया था कि संख्याएँ कितने टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी संख्याएँ, सम संख्या, इवन, ऑड नंबर है ना, प्राइम नंबर, ये सभी वहाँ पर मैंने डिटेल में बताए हुए हैं। और फिर मैंने आपको बताया फ्रैक्शन के बारे में बताया था मैंने कल आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 3 वीडियोस जो है कवर की हुई हैं। फ्रैक्शन के बारे में बता दिया है और नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। देखिए, हमारी सीटेट के लिए मैथ्स की 4th क्लास है। इससे पहले मैथ्स की 3 क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है, जहाँ से सीटेट हर साल जो है क्वेश्चंस पूछता है। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया है नंबर सिस्टम, जहाँ पर जो है संख्याओं के बारे में डिटेल में बताया गया है। संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर क्या होते हैं, परमेय संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अगर आपका कोई संख्याओं से रिलेटेड डाउट होगा ना, तो वहाँ पर वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था संख्याओं के बारे में ही थोड़ा सा और रह गया था, वो ऐड किया था। प्लस जो टॉपिक था वो था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान और अंकित मान कैसे निकालते हैं, वो मैंने बताया। थर्ड वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, उसमें मैंने आपको पूरा टोटल फ्रैक्शन के बारे में समझाया था, ठीक है। फ्रैक्शन जो है कितने टाइप्स की होती हैं, फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, उसकी कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको टॉपिक्स को जरूर क्लियर कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम देखेंगे आज LCM HCF के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, जिनको हम वर्ड मास रूल से वर्ड मास रूल से क्लियर करते हैं, उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक न्यूज़ और दे दूँ मैं आपको। कम्युनिटी पोस्ट है इसी चैनल पर, कम्युनिटी पोस्ट में आपको PYQs मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो वो आपको जो है डेली अटेम्प्ट करनी है, जिससे आप जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो आपको एक आइडिया पता लगे कि किस तरीके से जो है सीटेट क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अभी जो है फिलहाल EVS और CDP के क्वेश्चंस ही वहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं, जो PYQ में आए हुए हैं ऑनलाइन वाले। धीरे धीरे आपको मैथ्स जैसे ही मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद आपको मैथ्स के क्वेश्चन ही वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ क्लासेस अटेंड कीजिए और वहाँ PYQs दीजिए। इस तरीके से आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और देखिए, एक बार हम कंटेंट जो है अच्छे से क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम PYQs भी अच्छे से कर सकते हैं। तो कंटेंट को क्लियर करने के बाद जो क्लासेस हैं वो टोटली PYQs ही आया करेंगे। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझेंगे हम LCM को इंग्लिश में कहते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा वेनिस्ट गुणज। अब देखिए, मल्टीपल और फैक्टर, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस भी समझेंगे हम, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि LCM क्या होता है। तो सबसे छोटा वेनिस्ट, वेनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, क्या? गुणज। अब देखिए, गुणज क्या होते हैं पहले आप यही देख लीजिए, अदरवाइज आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए, मल्टीपल्स गुणज क्या होते हैं। तो मल्टीपल्स मीन्स वे नंबर जिनमें उनका पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब उनका टेबल। जैसे 2 के गुणज क्या होंगे, तो आपको 2 की टेबल लिख देनी है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के गुणज हैं। नेक्स्ट, गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनमें 1, याद रखना, 1 और स्वयं के अलावा उसमें पूर्णतः भाग लगे, उसमें हम क्या कर सकें? पूर्णतः डिवाइड कर सकें। अब देखिए, 5 के जब हम गुणनखंड करेंगे, तो जब हम देखेंगे तो 5 के गुणनखंड क्या आएंगे? 5 से 1 टाइम, यानी कि 1 और 5 ही आएंगे, है ना। लेकिन अगर हम इसके मल्टीपल्स की बात करें तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे? 5 का टेबल लिख देना है आपको। 5, 10, 15, 20, ये सभी क्या है? 5 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स और फैक्टर में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल्स का मतलब होता है जिसका भी मल्टीपल पूछ रहा है उसका टेबल लिख देना है आपको, ठीक है। यानी कि जो नंबर है उसमें उसका पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे अब 2 का गुणज क्या है, तो 2 का गुणज, मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आ जाए कि 8 2 का गुणज है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा आपको? अगर 2 का उसमें पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, अब देखिए 2 का जब आप 8 में डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, नीचे आपका 0 आ जाएगा। अगर नीचे 0 नहीं आता है तो वो 2 का गुणज नहीं होगा, कम्प्लीटली डिवाइड होना है। और ट्रिक क्या है? जो भी संख्या है आप उसका टेबल लिख दीजिए, ठीक है, यानी उसका पहाड़ा लिख दीजिए, वही क्या हो गया? उसके मल्टीपल्स यानी गुणज होते हैं। अब गुणनखंड, वे सभी संख्याएं जिसमें 1 और स्वयं के अलावा उसमें पूर्णतः भाग लगे, वो क्या होती हैं?
उसकी गुणनखंड होती हैं। जैसे अब जैसे 5 है, ठीक है, अब 1 और 5 है, तो अगर हम 5 का 5 में डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 1 में करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये होते हैं हमारे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा। मान लीजिए 25 लिखा हुआ है, तो 2 से कटेगा नहीं, सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं, तो सबसे पहले 5 से कटेगा, तो 5 और 5 से कटेगा तो 1 और ये हो गया 1, यानी कि 5, 5 और 1 ये से क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, यानी कि गुणनखंड हो गए। अगर इसके मल्टीपल्स की बात करें तो 25 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 25, 50, 75, 25 का देखिए इन सभी में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। आई होप कि मल्टीपल्स और फैक्टर आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब हम फिर से वहीं चलते हैं और अपना एलसीएम और एचसीएफ को समझते हैं। अब देखिए, अब आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स समझ में आ गए हैं, तो आप एलसीएम को भी बहुत अच्छे से समझ लोगे। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब ओवेनिस्ट, और मल्टीपल यानी कि गुणज, उस नंबर का पहाड़ा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालो। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 6 का पहाड़ा लिख दो, 6, 12, 18, 6 चौक 24, ठीक है। 8 का पहाड़ा लिख दो, 8, 16, 24, 32, ऐसे ही 12 का लिख दो, 12, 24, 36, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि कॉमन कौन सा नंबर है। क्या देखना है, कॉमन नंबर देखना है। तो ये देखिए 24, 24, 24, सिर्फ यही एक नंबर है जो इन सब में कॉमन है। देखिए ऊपर वाले में 6 है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। ऊपर वाली 6 की जो टेबल है उसमें 12 कॉमन है, ठीक है, 12 है। 8 की में नहीं है, लेकिन 12 की में है। लेकिन हमें ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में कॉमन हो। अब देखिए फर्स्ट में 18 है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। फर्स्ट में 24 है, सेकंड में 24 है और थर्ड में भी 24 है। तो 24 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, सबसे छोटा कॉमन नंबर, ठीक है। अगर आप इसको आगे इसके टेबल्स को लिखोगे तो और भी आपको इसके जो मल्टीपल्स हैं तो और भी हो सकता है आपको एक नंबर कॉमन मिल जाए, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे छोटा ढूंढना है। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा होगा, 24, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, इस साइड लिखा हुआ है, ये देखिए 6, 8, 12 को पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि सबसे छोटी 6, 8, 12 सबसे छोटी संख्या से पहले इसको काटने की कोशिश करेंगे, तो 2 से कट जाएंगी। देखो 2 से ये 3 बार कट गया, 2 से 8 4 बार कट गया, 2 से 12 6 बार कट गया। अब देखिए 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 और 6 फिर से 2 बार कट जाएंगे, तो 3 को ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। और ये 4 कट गया 2 बार, और ये 6 कट गया 3 से, ठीक है। अब 3 और 3 ये तो नहीं कटेंगे, फिर से 2 से कट सकता है, बीच वाला नंबर है ना। जब तक 2 के टेबल वाला जो संख्याएं हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी तब तक हम उसी को काटते रहेंगे। अब देखो 3 आ गया, ठीक है। अब 2 किसने से कट गया, 1 तक, और ये हो गया 3। फाइनली 2 के सारे जो नंबर्स हैं वो कट चुके हैं। अब हम कौन सी संख्या लेंगे, 3। तो 3 से जब इसमें देखेंगे तो ये 1 टाइम कट जाएगा, ये 1 टाइम आ जाएगा और ये भी 1 टाइम, यानी कि लास्ट में जो है आपका 1 1 1 आना चाहिए, तो वही आपका जो क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये जो मल्टीपल्स आए आपके, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ये आपका हो गया एलसीएम। इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। एक और ट्रिक बता रही हूँ मैं एलसीएम की आपको, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए तो आप उस तरीके से आप उसको कर पाओ। अब देखिए आपको जब भी एलसीएम निकलवाने के लिए कहा जाएगा तो 2-3 नंबर्स आपको दिए होंगे, जैसे यहाँ पे 6, 8 और 12 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 12 यहाँ पर सबसे बड़ी है, उसका टेबल लिखना है, जैसे 12, 24, 36, 48 और 60, 4-5 नंबर तक लिख लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि जो नंबर्स बचे थे 2 नंबर्स, उनसे ये देखना है कि ये कहाँ तक कट रहा है। जैसे 6, 6 दूनी 12 कट जाएगा, 6 चौक 24 कट जाएगा, 6 छिंग 36, 6 7 48 और 6 3 60, ये भी कट जाएगा। अब 8 से देखेंगे तो 8 से ये नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, ठीक है। 8 से 24 कट जाएगा, 8 दिया 24 कट जाएगा। 8 से 36 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 8 से 48 कट जाएगा, कट जाएगा। और 8 से 60 कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कट रही थी, 24। 48 भी है, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, जो सबसे छोटी है। तो 24 नंबर हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो मैंने इसकी आपको 3 ट्रिक्स बताई, जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगी आप उस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा अंतर है। एलसीएम का मतलब था वहाँ पर लीस्ट यानी सबसे छोटा, और एचसीएफ का मतलब है यहाँ पर हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, और बाकी सेम है, कॉमन फैक्टर।
वहाँ मल्टीपल्स थे, यहाँ पर फैक्टर है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे निकालते हैं। तो 6, 8, 12 का HCF वही संख्या ले ली हमने। अब देखिए ये कैसे निकालते हैं। अब देखिए 6, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम अलग अलग निकालते हैं। जैसे पहले 6 को करेंगे तो 2 से ये 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और 3 से फिर ये 1 टाइम आ गया। ठीक, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 8। 2 से ये 4 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, और 2 से ये फिर 1 टाइम। ठीक है, और लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, 12 है ना। 12 को यहाँ लिख देते हैं। 2 से ये 6 टाइम, और 2 से ये 3 टाइम, 3 से ये फिर 1 टाइम। ठीक है, अब ये देखना है आपको कि इन सभी में कॉमन क्या क्या है। 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। ठीक, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, लेकिन तीनों में होना चाहिए। ठीक है, 1 यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 1 यहाँ मिल जाएगा, 1 यहाँ मिल जाएगा, यानी ओनली 2 नंबर्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं। एक तो 2, दूसरा 1। तो ये हमारा हो गया HCF। ठीक है, आई होप कि आपको HCF भी समझ में आया होगा। LCM में आप पूरा एक साथ निकालते हो, HCF में आपको संख्याओं को अलग अलग करके तब देखना होता है। फैक्टर तो जानते हो आप, फैक्टर निकालना है और फिर उसमें ये देखना है कि जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट थिंग, वो है हमारी विवर्ड मास रूल, जिससे सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, और आपने वो रूल समझ लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए जैसा कि आप यहाँ पर लिखा देख रहे हैं, वी वर्ड मास रूल, इसको समझने से पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं LCM और HCF का, जिससे आपको जो LCM और HCF हम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 3 डिजिट्स लिखी हुई हैं, 8, 12, 24। इनका आपसे LCM और HCF दोनों निकलवा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, LCM और HCF इनका दोनों चीज़ें निकालनी है। तो देखिए हम इसको पहले उसी मेथड से देखते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो 8, 12 और 24, जब हम इसको करेंगे तो सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से। 2 से 4 टाइम, 2 से 6 टाइम, और 2 से ये 12 टाइम। फिर से 2 से जाएगा, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, और 2 से 6 टाइम। फिर से 2 से कटेगा, 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, और 2 से ये 3 टाइम्स। अब किससे कटेगा, 2 के सारे नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब कटेगा 3 से 1 टाइम, 1 टाइम, और ये 1 टाइम। कितने नंबर्स आ गए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनको करना है हमें मल्टीप्लाई, तो 2 2 4, और 4 4 2 8, और 8 3 24, यानी कि 24 क्या हो गया इसका LCM। ठीक है, LCM हमने निकाल लिया है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जो मैंने आपको और तरीके बताए हैं, ऐसे भी आप इनको कर सकते हो। मैंने अभी आपको यही तरीका बताया। ठीक है, अब देखिए HCF से कैसे करेंगे, HCF कैसे निकालेंगे इसका। तो 8 का अलग निकालना है, 12 का अलग निकालना है, और 24 का अलग निकालना है। ठीक है, अब देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। ऐसे यहाँ करना है आपको, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। 2 से ये 12 बार, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 3 बार, और फिर 3 से ये 1 बार। अब देखिए कॉमन नंबर्स इसमें कौन कौन से, पहले 2 मिल गया कॉमन, तीनों में है। दोबारा से 2 कॉमन मिल गया तो तीनों में। फिर से 2 कॉमन नहीं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 2, और इसमें है। तो ओनली हमें 2 टाइम्स 2 मिला है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ये हमारा हो जाएगा HCF। आई होप कि आपको LCF और LCM जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन जो क्लियर तो हो चुके हैं, लेकिन आप जो है कहीं से भी आपके पास बुक वगैरह ओल्ड पड़ी हो या प्रीवियस ईयर हो आपके पास, तो ये LCM और HCF के जो क्वेश्चन हैं उनको लगा कर देखना। कोई प्रॉब्लम आए, कोई इशू हो, कोई आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं वी वर्ड मास रूल। तो पहले देखते हैं वी से क्या होता है। वी से होता है विनकुलम, जिसको हम बोलते हैं बार। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, और एस से होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड मतलब भाग, और मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना, और ऐड जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। ठीक है, अब कोष्टक भी, ब्रैकेट भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक छोटा कोष्टक और मध्यम कोष्टक और सबसे बड़ा कोष्टक। ये होता है हमारा छोटा कोष्टक, जिसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। ये होता है कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम मध्यम कहते हैं, और ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने, अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, इसका एक मेथड है, वही है वी वर्ड मास रूल। अब आप क्या करोगे, कभी प्लस कर दोगे, कभी
मल्टीप्लाई कर दोगे, कभी माइनस कर दोगे, तो आप इसका एक प्रोसेस है सॉल्व करने का, वो हम देखते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपको याद करना है वी बॉड मास, और ये आपको याद रखना है ऑफ से होता है का मतलब उसका मल्टीप्लाई है, गुणा, ठीक है। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई और ए से ऐड। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये देखिए कि सबसे पहले क्या लिखा है, विनिकुलम यानी कि बार। अब ये देखिए इसमें पूरी संख्या में बार लगा हुआ है क्या, कहीं देखो यहाँ पर लगा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाकी पूरा सेम लिखेंगे, 25 प्लस ब्रैकेट वगैरह जो भी लगा हुआ है सब। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, ये आ गया हमारा 1, ठीक। अब v के बाद क्या आता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है हमें, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है छोटा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर करना है हमें स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व। तो सबसे पहले हम करेंगे छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तो बाकी सबको पहले हम सेम लिखेंगे। ये छोटा ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। ये सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अब कर्ली ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 25 प्लस ये सेम लिखेंगे, ठीक है। 30 में से जब 2 जाएगा तो कितना आएगा, 28। ये भी सॉल्व हो गया। अब कौन सा बचा, बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, अंदर के जितने भी नंबर्स हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तो बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मैंने अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी बॉड मास। तो अब यहाँ पर आपको बड़े ब्रैकेट में एक तो का दिख रहा है, एक डिवाइड दिख रहा है और एक प्लस दिख रहा है। अब हम कर रहे हैं बड़े ब्रैकेट को सॉल्व, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पहले का करें, डिवाइड करें, प्लस करें। अब देखते हैं वी बॉड मास हो गई। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ यानी कि का, ठीक है। तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 12 × 3 हो जाएगा 36, हो गया सॉल्व। अब 2 चीज़ें बची हमारे पास, एक डिवाइड और एक प्लस, ठीक। और वी बॉड मास में सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा डिवाइड। ऑफ के बाद क्या है, डिवाइड, और फिर है हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर है ऐड। तो पहले हम करेंगे डिवाइड, तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और फिर है ऐड, तो फिर हम करेंगे इसको ऐड। तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो 25 प्लस 32 ये यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हमारा ये बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। और फिर 25 प्लस 32 को प्लस कर लेंगे, फिर 57। तो ये हुआ हमारा टोटल आंसर। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, यही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, वी बॉड मास फॉर्मूला। बहुत इजी है, 1-2 बार का आप क्वेश्चन करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अभी कंटिन्यू की जा रही है मैथ्स की क्लासेस, और 2-4 दिन अभी आपको ये PYQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे इसके। तब तक EVS और CDP के आप PYQs करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।